राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए अपना मान सम्मान भी दांव पर लगा देते हैं। गुड्डन और झुमकी की शादी तेजू और बैजू नाम के दो भाई से हुई थी, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, लेकिन उनके रहन सहन और आर्थिक स्थिति को देखकर गांव के लोग हैरान थे। तेजू और बैजू कोई खास काम नहीं करते थे, फिर भी वे अमीरों वाली जिंदगी जीते थे। उनके काम धंधे के बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, जिससे गांव में तरह तरह की चर्चाएं होती रहती थी और सब लोग हैरान भी होते थे कि बिना किसी खास काम धंधे के इन लोगों के आखिर इतने मजे और ठाट बाट कैसे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो तेजू और बैजू ने गांव में बहुत ही बड़ा और आलीशान सा मकान बनवाया था, जिसमें कि लाखों रुपए लगे होंगे। और सारा गांव जानता था कि काम धंधे के नाम पर उनके पास कुछ भी ऐसा खास नहीं था। इसलिए गांव में तेजू और बैजू के नए मकान की चर्चा जोरों पर थी। उनके ठाट बाट वाले जीवन और उनकी सुख सुविधाओं से भरे हुए घर को देखकर सब लोग हैरान थे। उनके बच्चे शहर में हॉस्टल में पढ़ते थे और उनके पास हर तरह की सुख सुविधा की चीज मौजूद थी। जब भी कोई गांव का व्यक्ति उनसे उनके काम के बारे में पूछने जाता, तो वे कहते कि वे घर से कंप्यूटर पर काम करते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह भी पाते हैं। लेकिन गांव के लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि तेजू और बैजू ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं की थी और उनके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि सही मायने में वह हिंदी तक ढंग से नहीं बोल पाते थे। गांव के लोग सोचते थे कि कौन सी कंपनी ऐसे लोगों को घर से काम करने का मौका देगी और इतनी अच्छी तनख्वाह भी देगी। इसलिए उनकी इस बेतुकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि सबको ऐसा लगता था कि कहीं यह दोनों भाई कुछ गलत काम धंधा ना करते हों, जैसे चोरी चकारी या स्मगलिंग वगैरह। और हर कोई उन्हें शक की नज़र से ही देखता था। लेकिन तेजू और बैजू को डायरेक्टली कुछ कहना भी मुश्किल था, क्योंकि वे लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे और अपने ही घर में रहते थे। उनके इस रहस्यमयी जीवन ने गांव में कई तरह की चर्चाएं करनी शुरू कर दी थी। तेजू और बैजू की पत्नियां झुमकी और गुड्डन अपने ठाट बाट वाले जीवन से गांव की औरतों को हैरान कर दिया करती थी। जब भी वे घर से बाहर निकलती, महंगी साड़ियों और गहनों से सजी होती थी। उनकी दौलत और उनके ऐश्वर्य को देखकर गांव की औरतें सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि आखिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि उनके परिवार में कोई भी खास काम धंधा नहीं था और न ही कोई बड़ी पुश्तैनी जमीन जायदाद थी। तेजू और बैजू के माता पिता को गांव के लोग अच्छी तरह से जानते थे और उनकी साधारण सी पृष्ठभूमि से वाकिफ भी थे। ऐसे में झुमकी और गुड्डन का यह ठाट बाट गांव में किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। इधर काफी दिनों से गांव में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अश्लील रील्स ने सबका ध्यान खींचा था। इन रील्स में औरतें अश्लील कपड़े पहनकर अश्लील नृत्य करती थी या फिर अश्लील हरकतें करती थी। गांव के लोग आपस में इस बारे में बातें भी करते थे कि ये औरतें अपने घर की इज्जत की मिट्टी पलीद कर रही हैं। इन रील्स को देखकर ऐसा लगता था कि ये औरतें गांव की पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को घूंघट से ढक रखा था, इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। उनकी रील्स मिलियंस में व्यूज पा रही थी, जिससे शायद उन्हें बहुत पैसे मिल रहे थे। गुड्डन और झुमकी गांव की औरतों से बातें करते हुए अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अश्लील वीडियो की चर्चा सुनती थी। गांव की औरतें कहती थी कि कुछ महिलाएं पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत और शर्म लिहाज भी खो चुकी हैं और ऐसी वीडियो बना रही हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुड्डन और झुमकी भी उनकी बातों से सहमत होती थी और वे लोग भी कहती थी कि पैसा कमाने के लिए इतना नीचे गिरने की क्या ही जरूरत है। वह तो साफ साफ कहती थी कि थोड़ा कम कमाना बेहतर है, लेकिन कम से कम इज्जत और आत्मसम्मान के साथ कमाना चाहिए। गांव के लोग इस तरह की वीडियो की वजह से परेशान भी थे, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत आम हो गई थी और बच्चे भी इन्हें देख रहे थे। गांव के लोगों को डर था कि कहीं उनके बच्चे भी बिगड़ ना जाएं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वीडियो बनाने वाले इतनी सारी वीडियो डालते हैं, तो कोई ना तो कोई वीडियो वायरल तो होनी ही है। सोशल साइट्स पर
इस तरह की वीडियो की भरमार थी और गांव के लोग भी काफ़ी परेशान थे कि लोग पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत और अपनी मान मर्यादा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन गांव में सुबह-सुबह तमाशा हो गया जब लोगों ने गुड्डन और झुमकी के घर के बाहर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तेजू और बैजू घर से बाहर निकले और पूछा कि क्या हो गया है। गांव के लोगों ने उन्हें एक वीडियो दिखाया जिसमें एक औरत घूंघट डालकर अश्लील नृत्य कर रही थी, जिसे देखकर तेजू और बैजू ने बोला, हाँ तो यह एक अश्लील वीडियो है, हमें यह वीडियो क्यों दिखा रहे हो। इस पर गांव वालों ने बोला, जरा इसे ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में खुद ही आ जाएगा कि यह वीडियो हम तुम्हें क्यों दिखा रहे हैं और यहाँ पर आकर हंगामा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो उन्हें सारा का सारा माजरा समझ में आ गया। अश्लील वीडियो बनाने वाली औरत के पीछे गुड्डन का 1.5 साल का बेटा झटके से दौड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसे साफ-साफ पता चल गया था कि उस घूंघट के पीछे और दूसरा कोई भी नहीं, गुड्डन ही है, क्योंकि उसका बेटा साफ कैप्चर हुआ था और शायद वीडियो एडिट करते टाइम इस पर ध्यान भी नहीं दिया गया था। वीडियो देखकर गुड्डन के पति बैजू चिल्लाने लगा और उससे पूछने लगा, गुड्डन तुम क्या कर रही हो? यह वीडियो में तुम्हारे पीछे हमारा बेटा भाग रहा है। इसका मतलब यह तुम ही हो। गांव के लोगों को भी अब समझ में आ गया था कि गुड्डन भी उन्हीं औरतों में से एक है जो कि ऐसी वीडियो बनाकर वीडियो में अश्लील नृत्य कर रही है और इसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। गांव के लोगों ने गुड्डन और बैजू के परिवार में हंगामा मचा दिया। गांव के लोगों ने जबरदस्ती बैजू के घर में घुसकर उस कमरे को ढूंढ लिया जहां पर यह वीडियो शूट किया गया था। गुड्डन की सासू माँ ने गुड्डन को जोर-जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और उससे कहा कि तू हमारे घर में ऐसे अश्लील काम कर रही है और हमें कुछ पता भी नहीं है। बैजू भी गुड्डन के ऊपर चिल्लाने लगा और उससे कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वीडियो बनाने की? तू अब मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। गुड्डन चुपचाप खड़ी थी और वह रो रही थी। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, लेकिन झुमकी से गुड्डन की यह स्थिति नहीं देखी गई और वह उसके सामने आ गई। झुमकी ने गांव वालों को बोला, आप लोग जानना चाहते हैं ना कि गुड्डन जी ऐसी वीडियो क्यों बनाती हैं? चलिए आज सारी बातें आपको सच-सच बता ही देते हैं, क्योंकि आज छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप सब जानना चाहते हैं ना कि हमारे घर में इतना ठाट-बाट कैसे है? हमारे पति लैपटॉप पर आखिर क्या काम करते हैं? चलिए आज मैं सारी सच्चाई आप लोगों को बता ही देती हूँ। झुमकी ने तेजू का लैपटॉप लाकर सबके सामने रख दिया और कहा, यह देखिए हमारी कमाई का सारा जरिया। तेजू ने झुमकी को एक जोर का थप्पड़ मारा, लेकिन झुमकी चुप नहीं हुई और जोर से बोली, हमारी ही कमाई खाते हो और हमें ही मार रहे हो। शर्म नहीं आती तुम माँ बेटों को? झुमकी ने जबरदस्ती तेजू का लैपटॉप खोल कर दिखाया कि तेजू के लैपटॉप में भी ऐसी ही वीडियो है जिसमें झुमकी खुद घूंघट डालकर अश्लील नृत्य कर रही है। झुमकी ने कहा कि यह तीनों माँ बेटों हमसे जबरदस्ती यह काम करवाते हैं और इन्हीं पैसों से यह हमारा सारा ठाट बाट है। आज जब बात खुल गई तो खुद को बचाने के लिए यह माँ बेटे हमारे ऊपर ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। झुमकी की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और माजरा समझने की कोशिश करने लगे। झुमकी ने आज सारी सच्चाई बताने की ठान ली थी, क्योंकि जो आज गुड्डन के साथ हुआ था, कल को उसके साथ होते भी देर नहीं लगती और फिर यह माँ बेटे बहुत सफाई से खुद को बचा लेते और सर ठीकरा गुड्डन और झुमकी के सर पर फोटो कर खुद पाक साफ निकल जाते और अपने जीवन में आसानी से आगे बढ़ जाते। झुमकी ने बताया कि तेजू बैजू और उनकी माँ कितने स्वार्थी और लालची इंसान हैं और अपने पैसों के लालच में अपनी बहुओं से अश्लील वीडियो बनवाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। झुमकी ने बोला, मुझे और गुड्डन जीजी को तो कुछ आता भी नहीं है। हम तो बस वीडियो शूट करवाते हैं, बाकी वीडियो को एडिट करना, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, यह सारा काम तो हमारे पति ही करते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता। बस हमसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई जाती है, बल्कि पैसों का भी सारा हिसाब-किताब वही लोग रखते हैं। हमें तो आज तक यह भी नहीं पता कि हमने यह सारी अश्लील वीडियो बनाकर कितने पैसों की कमाई की है और आज जब बात खुल ही गई, तो सारा ठीकरा हमारे सर पर फोड़ दिया गया है। गुड्डन ने भी झुमकी की बातों पर हामी भरी
और कहा कि वे लोग यह सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में आकर करते हैं। दोनों बहुओं ने अपने पतियों के लैपटॉप खोलकर गांव वालों को दिखा दिया, जिसमें सारे सबूत मौजूद थे। साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि आजकल सबसे ज्यादा वायरल होने वाली अश्लील वीडियो झुमकी और गुड्डन की ही थी। अब तेजू और बैजू को भी समझ में आ गया था कि सारी सच्चाई गांव वालों के सामने आ चुकी है, तो उन लोगों ने अकड़ दिखानी शुरू कर दी और वे लोग भी बोलने लगे, हाँ तो हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, वीडियो ही तो अपलोड कर रहे हैं। इसमें आखिर गलत ही क्या है, जो करना है कर लो, हमारी मर्जी कि हम क्या काम करते हैं। अब तुम सब निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। गांव वालों ने तेजू और बैजू और उनकी माँ को अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई और कहा कि शर्म नहीं आती अपनी बहुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए, और फिर सारा इल्जाम उनके सर पर डाल दिया। गांव वालों ने कहा, थोड़ी तो शर्म कर लो, जिनकी कमाई खा रहे हो और उन्हीं को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे। अगर हमारे सामने ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो अभी इतनी कुटाई होगी कि औकात हाथ में आ जाएगी। यह गांव है और गांव के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और उसके दायरे में ही तुम्हें रहना पड़ेगा, तो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना हम कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। गांव वालों की बातें सुनकर तेजू बैजू और उनकी माँ की बोलती बंद हो गई और वह लोग भी समझ गए कि अब अगर उन लोगों ने ज्यादा बकवास की तो उनकी खैर नहीं है। गांव वालों ने तेजू बैजू और उनकी माँ को साफ कह दिया कि अगर वे लोग तमीज में रहना चाहते हैं तो गांव में रह सकते हैं और अश्लील वीडियो बनाने का काम बंद करना होगा, वरना वह लोग चुपचाप से यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों ने साफ साफ कह दिया कि वे अपनी बहुओं का शोषण कर रहे हैं और उनकी वजह से गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। आज गुड्डन और झुमकी ने भी अपने लिए आवाज उठाने की हिम्मत कर ली थी, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर आज वह चुप रहेंगी तो यह अत्याचार उन्हें जीवन भर झेलना पड़ेगा और जब भी कुछ गलत होगा तो सारा का सारा ठीकरा उनके सर पर ही डाल दिया जाएगा। गुड्डन और झुमकी ने साफ साफ कह दिया कि अब वे लोग उनके अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह दोनों पुलिस में भी जाएंगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वे लोग अब खुद के साथ अन्याय नहीं होने देंगी और उन्हें सुधरने का आखिरी मौका दे रही हैं। अगर अभी भी वह नहीं सुधरे तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब तेजू बैजू और उनकी माँ को भी समझ में आ चुका था कि गुड्डन और झुमकी अब उनसे डरने वाली नहीं है और उन्हें अपना धंधा बंद करना होगा। उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनकी अश्लील वीडियो बनाने की कमाई अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और अब उन्हें अपने गुजारे के लिए खुद कोई दूसरा काम धंधा करना पड़ेगा। बहुत दिन उन्होंने अपने बीवी की कमाई उनकी अश्लील वीडियो बनवा कर खा ली, पर अब और संभव नहीं है, वरना उन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। गुड्डन और झुमकी भी खुश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आज वह किसी बेड़ियों से आजाद हुई हों। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।